देखिए, पहली बात तो जो 700 साढ़े 700 किसान शहीद हुए उनकी शहादत को नमन करते हुए ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो है चुनावी स्टंट है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई हो। उनके गृह राज्य मंत्री ने किसानों को गाड़ी से कुचल दिया, तब भी उनकी तपस्या नहीं भंग हुई। और 700 किसान शहीद हो गए, तब भी तपस्या नहीं भंग हुई। पूंजीपतियों की गोद में बैठे रहे पूरे साल, कहाँ थे, तब नहीं तपस्या भंग हुई। अब जब 4 राज्यों में चुनाव हार गए, बाई इलेक्शन, तब तपस्या भंग हुई। उत्तर प्रदेश में जब किसान उनके नेताओं को, विधायकों को गांव-गांव नहीं घुसने दे रहा, तब तपस्या भंग हुई। ये बहुत बड़ी जीत है कि देश के अहंकारी प्रधानमंत्री ने किसानों के आगे घुटने टेक दिए। जिन किसानों को खालिस्तानी बताया, जिन किसानों को उग्रवादी बताया, जिन किसानों को आतंकवादी बताया, जिन किसानों को बवाली बताया, जिन किसानों के लिए किले ठोक दी बॉर्डर पर, जिन किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े पूरे साल, उन किसानों के आगे घुटने टेके हैं। ये किसानों की जीत है, उनके अभिमान की हार है, किसानों के स्वाभिमान की जीत है। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा कि मैं उम्मीद रखूँगा कि वास्तव में सच्चे मन से अगर किया है तो जैसे पूंजीपतियों का 15 लाख करोड़ रुपया सरकार ने रातों रात माफ़ किया, ऐसे किसानों का हज़ारों करोड़ रुपया भी सरकार माफ़ कर दे, उनकी एमएसपी पर कानून बना दे। और आप कह दो हमने प्रक्रिया चालू कर दी, समिति बना दी है, तो ये चुनावी चूरन है। सदन के सत्र में पारित होना, भाई तुम्हारे पास बहुमत है। आज आंदोलन जीवियों ने, प्रचार जीवियों के मुंह पर जो तमाचा जड़ा है, उस तमाचे की ये धमक है। जो एक कानून उनको सस्पेंड करने पड़ रहे हैं, इस कानूनों को रिपील करना पड़ रहा है। अब सदन का सत्र आए तब देखा जाए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। पूंजीवादी लोग हैं, संविधान से चलने वाले लोग तो है नहीं। आरएसएस के संविधान से चलने वाला प्रधानमंत्री क्या करेगा? आपके पास पूर्ण बहुमत है। कल को आप पता चला आज पास कर दो, रिपील कर दो, कल को फिर पास करा लो, कौन देखाया? तो इस झांसे में नहीं आने वाला आप। जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक सांसदों का गांव में घुसना दूभर हो गया, लोगों ने, जनता ने, किसानों ने भगा दिया उन लोगों को, तब देश के प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया कि जो कानून सदन में पारित किए, लोगों की आवाज़ दबाकर, वो किसान विरोधी थे। ये देश के प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया। और देश का गृह राज्य मंत्री हैं, जिनके बेटे से की गाड़ी से किसान कुचले गए, मैं तो आपके चैनल माध्यम कहना चाहता हूं कि उनको भी फांसी की सज़ा दीजिए। और जो किसान 750 शहीद हुए, उन सबको कम से कम 2-2 करोड़ रुपए मुआवजा मिलना चाहिए। और सरकार ने जो आपराधिक कृत्य किया, उसको स्वीकार किया है कि ये किसान जो शहीद हुए उसके आपराधिक षड्यंत्र के तहत शहीद हुए हैं।